इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया के साथ रिएक्शन के। तो जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो अमाइड बनता है। यहाँ मैं रिएक्शन लिख रहे हैं, ये देखिए ये रिएक्शन है। यहाँ CH3COOH, क्या नाम है इसका? CH3COOH का इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड का जब अमोनिया के साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बन रहा है? ये बन रहा है, देखिए CH3COONH4। ये एक सॉल्ट बनता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसको अपन अमोनियम एसिटेट सॉल्ट बोलते हैं। और इसको अगर हीट किया जाए तो क्या बनता है? CH3CONH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं एसिटामाइड। तो ये जो बीच वाला स्टेप है इसको अपन मिस भी कर सकते हैं अगर हम लोग इसकी अपन अभिक्रिया दिखाएं कि एसिटिक अम्ल का NH3 और हीट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका बन जाएगा एसिटामाइड। इसको यहाँ पर अगर लिख रहे हैं C6H5COH के साथ, देखें अगर इसको डायरेक्ट अपन लिख रहे हैं NH3 और हीट तो ये बन जाएगा C6H5CONH2। तो कुल मिला के देखने वाली चीज क्या है कि अगर अपन कहीं पे भी ये रिएक्शन आता है आपको लिखने के लिए तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, ये OH ग्रुप हटाकर यहाँ पर NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देना है। सिंपल है ये रिएक्शन, है ना। इसमें कोई बहुत आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आपके पास में आ रहा है। एक्चुअली ये रिएक्शंस आपको कहाँ होती हैं? आप लोगों को व्हाट हैपन्स व्हेन इस तरह से पूछा जाता है, क्या होता है जब। तो अगर ये लिखा है कि एसिटिक एसिड है, इसमें NH3 और हीट है, तो आपको देखना है सिर्फ OH ग्रुप को रिमूव करके NH2 ग्रुप बनाना है। या कई बार ऐसे पूछा जाता है कि C6H5COOH, ऊपर आप लिख देंगे NH3 और हीट, आगे क्वेश्चन मार्क की A, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। तो आपको अगर मालूम है तो आप तुरंत लिख सकते हैं इसका उत्तर। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका क्या मैकेनिज्म है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये है CH3C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, जो ये डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे जब जो NH3 है, NH3 के ऊपर आप देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी जैसे एक्ट करेगा? ये एक न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ देगा। ठीक है, समझ आ गया? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो यहाँ कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स न्यून हो गए, कम हो गए। तो इसको मदद करने के लिए जो NH3 है ये अपना हाथ बढ़ाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। तो अब आप देखिए कि ये अगला जो स्टेप है वो ये बन रहा है। ये देखिए कि CH3 है, CO, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन पुल किया है इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। और यहाँ पर जो OH है ये ऐसे कैसे है, OH के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो ये NH3 था ये इसके साथ जुड़ गया। इस NH3 को यहाँ पर मैंने NH2 और H के फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, तो अब क्या है कि क्योंकि यहाँ पे NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। तो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इसके लिए क्या करेगा, अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा और इसको कुर्बानी दे देगा, इसको कहेगा जाओ बाय टाटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि
ये जो इलेक्ट्रॉन NH2-H, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और ये H फ्री हो गया, और H क्योंकि फ्री हो गया तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये दौड़ के जाएगा इस ऑक्सीजन के पास जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, समझ आ गया क्या हो रहा है? देखिए फिर से एक बार बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो इससे अटैच्ड कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो NH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक करेगा, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो NH2 है ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये इसको पॉजिटिव अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अपना इसको ख़त्म करने के लिए डिफिशियंसी को क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ पुल करेगा और ये हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। अब जो हाइड्रोजन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑक्सीजन की तरफ दौड़ेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, और अगला स्टेप है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर या टॉटोमेरिज्म। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे CH3 आ गया, C आ गया, O आ गया जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ OH2 है और आप देखिए NH2 है। अब क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करेगा इस बंध को जो आप देख रहे हैं, और यहाँ OH2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, ये OH2 अपनी मॉइटी लेगा यहाँ से और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें से OH2 निकल रहा है तो ये बन गया CH3CONH2। ठीक है, ये समझ आ गया रिएक्शन, ये इसका बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था। तो ये एक प्रकार का रिएक्शन है। जो दूसरा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ देखा जाता है वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। यहाँ पे अपन एक बेंजीन का कंपाउंड ले रहे हैं जिसपे 2 OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड की अपन अभिक्रिया करा रहे हैं, वही NH3 और हीटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम रिएक्शन होगा। क्या हो रहा है, यहाँ पे NH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ देखिए दोनों ग्रुप पे OH ग्रुप निकला और दोनों पे NH2 ग्रुप आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है, स्पेलिंग देखिए, थैलामाइड, A यहाँ पे थैलामाइड। अब अगले स्टेप में इसको अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं तो इसमें से क्या हो रहा है कि ऊपर वाले ग्रुप में भी CONH2 है, नीचे वाले में भी CONH2 है, तो ये एक ग्रुप में से NH2 और एक में से H, ठीक है, ये लेके NH3 निकल जाता है। ठीक है, किसी भी एक में से NH2 और दूसरे में से H निकलेगा तो ये -NH3 हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। आप देखिए NH3 निकल रहा है ना, तो देखिए ये बेंजीन रिंग रह गई, दोनों CO रह गए और एक खाली NH2 ग्रुप हो गया। जो नाइट्रोजन है ये इसमें 3 वैलेंसी है, तो इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, एक हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से, और इसका नाम है थैलीमाइड। तो दोनों की स्पेलिंग में अंतर देखिए, जो ये बीच में बन रहा है ये थैलामाइड है जिसमें बीच में A आ रहा है, और जो ये बन रहा है ऑन हीटिंग ये थैलीमाइड है, इसमें बीच में I आ रहा है। और ये क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है थैलीमाइड ये आपको यूज में आएगा जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसमें ये आपके चैप्टर में आएगा। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका, ये कैसे बनाया जाता है वो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया के साथ में।
एक्चुअली क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये देखने में टफ लगती है, पर एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा ग्रुप किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एक बार आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो ये बहुत ही आसान लगती है। जब तक आपको ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत दिमाग में टेंशन रहेगी कि ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है। तो बस एक बार आपको फंडामेंटल क्लियर कि जैसे कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो उसका जो एडजेसेंट एडजॉइनिंग कोई भी एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज करेगा। तो इस तरह का अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।